नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी को नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान का भूगोल 10 जो हमारे टॉपिक है उनके 1 से लेकर 10 तक एक बार हमने सभी टॉपिक के 60 या 65 क्वेश्चन मिलाकर हर टॉपिक के 60-65 क्वेश्चन है देख लिए। आज फिर 11 नंबर क्लास यानी कि पहला टॉपिक जो हमारे स्थिति विस्तार से जुड़ा हुआ है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है, एक एक क्वेश्चन का उत्तर समझना है और यह मान के चलो कि यह वह क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है और उत्तर देते हुए आगे बढ़ते रहना है। सबसे पहले मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार से जुड़े हो तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। एक साथी अगर 10 बच्चों को जोड़ने का टारगेट ले कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज परिवार में एक साथी 10 बच्चों को बोले शेयर करे वीडियो, तो यह बताओ कि अगर आज हम 7 लाख के आसपास है तो कुछ ही दिनों में हम 1 मिलियन के आसपास पहुंच सकते हैं। और यह कोई मैं नहीं कर सकता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ही करोगे और गुजारिश है आपसे कि यह काम सभी साथी मिलकर करोगे। दोस्तों, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो पूर्व से पश्चिम अगर इनको हम मैप में सेट करें तो मैं लगभग आपको मैप में बता दूं। देखो, सबसे पहले कोटा, कोटा हमारा यहां पर आ गया। फिर आता है पाली, पाली हमारा यहां पर आ गया। फिर आता है हमारा बाड़मेर, बाड़मेर हमारा यहां पर आ गया सी। और फिर आता है हमारा भीलवाड़ा और भीलवाड़ा आ गया यहां पर। तो क्रम क्या बन गया? ए डी बी सी, ए डी बी सी। यही क्रम बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो देखो ये रहा ए डी बी सी। दोस्तों, मैप में इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको हल करना है, आराम से हो जाएंगे। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है उसमें अंतर कितना है? कितना अंतर है सबको पता है। 826 और 869 किलोमीटर राजस्थान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार है और अंतर आता है 43 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। तो 78 डिग्री कहां चली जाएगी? हमारे धौलपुर में। कहां चली जाएगी? धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, याद रखना यह विस्तार ज्यादा है, यह विस्तार थोड़ा कम है। तो उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन सी है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का, उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है, तो विस्तार अधिक है। और यह क्या दिया हुआ? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो यह गलत हो गया। कुल स्थलीय सीमा 5920 यानी कि यहां पर अपने आप ही 6000 किलोमीटर से कम है, तो सही हो गया। और अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है, 7 डिग्री 9 मिनट है। तो ऑप्शन आपका 2 यहां पे गलत दिया हुआ है। अगला देखिएगा, देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, एमसीक्यू यानी पर्सन बैच, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और 20 टेस्ट। भाई 20 मेजर टेस्ट है, सिर्फ मेजर टेस्ट ₹99 में। तो ये 5 चीजें हैं, इनमें से जो आपको ज्वाइन करना वो कर सकते हैं। और ये पांचों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कॉम्बो बैच चाहते हैं, कॉम्बो बैच है ये मात्र और मात्र, जिसमें पांचों मिलेंगे, ये पांचों के पांचों कॉम्बो बैच में मिलेंगे मात्र ₹299 में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही जाइए और ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है? सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती, बांसवाड़ा की भी मिलती है। तो केवल 3, ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है। यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है आपका धौलपुर। कौन सा है वो? धौलपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं
राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा तो गुजरती है बांसवाड़ा से और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नागौर से। तो बांसवाड़ा और नागौर, बांसवाड़ा और नागौर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत में राजस्थान कहां पर है? अगर मैं भारत के मैप की बात करता हूं, मैं लगभग भारत का मैप बनवा रहा हूं और राजस्थान यहां पर है। तो राजस्थान यहां पर है, तो ये कौन सी दिशा आ गई? उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला युगम जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यह है आपका पाली व भीलवाड़ा। पाली व भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस जिले की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं करती है वह है? चूरू, डिग, धौलपुर। धौलपुर है जो यूपी और एमपी के साथ सीमा बनाता है, झुंझुनू हरियाणा के साथ बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिले जो न्यूनतम व सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं। सबसे कम की बात करें तो बीकानेर 168 किलोमीटर और 464 किलोमीटर बनाता है जैसलमेर। तो बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जिला जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा निर्धारित करता है। एमपी और यूपी के साथ सीमा बनाने वाला जिला है धौलपुर। एमपी और यूपी के साथ सीमा बनाने वाला जिला है धौलपुर। यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो भी कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा आएगा हनुमानगढ़। कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। फिर आएगा डिग, फिर आएगा धौलपुर और फिर आएगा बांसवाड़ा। क्यों क्वेश्चन करवा रहा हूं? ये आपके पंजाब एंड हरियाणा के साथ, डिग है जो हरियाणा एंड यूपी के साथ, धौलपुर यूपी एंड एमपी के साथ, और बांसवाड़ा एमपी एंड गुजरात के साथ। ठीक है, यह भी याद रखना है। आगे देखो भाई, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%। 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ही राज्य के साथ सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का सही युग्म है। जो एक ही राज्य के साथ, पहला चूरू, दूसरा झुंझुनू, तीसरा सीकर। पहला ही कथन सही है। तीनों ही हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, अन्य किसी के साथ ये सीमा नहीं बनाते। चूरू, झुंझुनू और सीकर। जैसे कि धौलपुर दो राज्यों के साथ बनाता है, झुंझुनू हरियाणा के साथ बनाता है, दो सा अंतर्वर्ती आ गया, और सीकर बनाता है। लेकिन ये तो अंतर्वर्ती आ गया ना। झालावाड़ एमपी के साथ, कोटा एमपी के साथ, बांसवाड़ा एमपी और गुजरात के साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। बूंदी, जोधपुर, प्रतापगढ़ नहीं है, टोंक, अजमेर, करौली नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, राजसमंद अंतर्वर्ती है, टोंक अंतर्वर्ती है और जोधपुर अंतर्वर्ती है। ये तीनों ही जिले अंतर्वर्ती जिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से दो राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। दो राज्यों के साथ, बांसवाड़ा दो राज्यों के साथ, एमपी गुजरात, डिग हरियाणा यूपी, हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, तो जैसलमेर और बीकानेर ऐसे जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने वाले जिलों का अवरोही क्रम है। सर्वाधिक जैसलमेर बनाएगा, फिर बाड़मेर, फिर श्रीगंगानगर और फिर बीकानेर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म नहीं है। जो सीमावर्ती जिला है उनका सही युग्म कौन सा नहीं है? दौसा अंतर्वर्ती, उदयपुर करौली तो है, धौलपुर कोटा बारा सीमावर्ती है, अलवर भरतपुर चूरू सीमावर्ती है, डूंगरपुर उदयपुर छिरोई सीमावर्ती है। तो इसको हटा दो वैसे एक को, तो केवल एक ये सीमावर्ती नहीं है, बाकी सभी की सभी तीनों ही सीमावर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीमावर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है? सीमावर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है वो बताना है। डूंगरपुर, जालोर, राजसमंद सीमावर्ती नहीं है, तो पहला तो नहीं है भाई।
कोटा, बारा और चित्तौड़ सीमावर्ती है, भरतपुर, चूरू और धौलपुर सीमावर्ती है, सवाई माधोपुर, टोंक सीमावर्ती नहीं है, बाड़मेर। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों क्या है, सीमावर्ती जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह संभाग जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों वाला है, ऐसा संभाग है वो आपका सिर्फ एक जोधपुर है। जो जैसे मैं बात करूं तो जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है या नहीं बनाता भाई, बनाता है। बाड़मेर जिला है जो अंतर्राज्य सीमा का भी निर्माण करता है, बाड़मेर जिला। बालोतरा अंतर्वर्ती है, खुद जोधपुर जिला अंतर्वर्ती है। फलोदी चलो अभी हम अंतर्राष्ट्रीय पे मान रहे, आगे इन फ्यूचर में क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन जोधपुर और बालोतरा तो इसके अंदर आते ही हैं। चलो नेक्स्ट के अंदर, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इस क्वेश्चन में देखो टाइम लगा लेना, लेकिन गलत मत कर देना मेरे साथियों, गलत गया तो मान लो गया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया हुआ है अजमेर, अजमेर आपका आ गया मिडल में, ये आ गया अजमेर, ठीक है। अजमेर के बाद दिया हुआ बूंदी, ये रहा आपका बूंदी, ठीक है। फिर दिया हुआ है पाली, बाड़मेर, अलग अलग दिए हुए हैं क्या इसमें, तो अजमेर बूंदी ये तो गलत है। दूसरे में बूंदी, फिर आया भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा यहां पर है, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में दिया हुआ है पाली, तो यहां पर आ गया पाली, और पाली के आगे दिया हुआ बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर। तो इसको हटा दो एक बार, यही तो क्रम बन रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर बन रहा है या नहीं बन रहा है, एकदम सही बन रहा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले जिलों का युग्म, उत्तर से दक्षिण, तो चलो मैप में बनाओ। सबसे पहले जोधपुर, जैसलमेर, गलत हो गया, जोधपुर आपके दक्षिण में आएगा, जैसलमेर जोधपुर होता, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, नागौर, बांसवाड़ा। देखो ये दिया हुआ, हनुमानगढ़ यहां पर आ गया, नागौर यहां पर आ गया, और बांसवाड़ा यहां पर आ गया, क्रम दिया हुआ ना। आगे चलो भाई, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म है। राजस्थान ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो ग्लोब पर राजस्थान कहां पर स्थित है, उत्तर पूर्व में। ग्लोब पर कहां पर है, उत्तर पूर्व के अंदर ग्लोब पर यह स्थित है, क्योंकि अक्षांश की स्थिति में यह उत्तर में है, देशांतर की स्थिति में यह पूर्व में है, तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर यह हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही युग्म है। देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47 मिनट का, और अक्षांशीय विस्तार में अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट का, 7 डिग्री 9 मिनट का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कर सही कूट का चयन कीजिएगा। 27वां जिला धौलपुर 1982, 29वां बारा, 31वां करौली, 33वां जिला प्रतापगढ़। पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा, तो 1 और 4, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की पहचान कर सही युग्म का चयन करें। अलवर, भरतपुर कोनी, सीकर, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली कोनी, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक। तो यहां पर जयपुर की जगह देखो क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हमें 33 जिलों के अनुसार, इसको हम 33 जिलों के अनुसार रख लो भाई, 33 जिलों के अनुसार, 33 जिलों के अनुसार। सर पहला भी होगा, कैसे होगा, अलवर है सर, भरतपुर है सर, चूरू है, लेकिन 33 जिलों के अनुसार भरतपुर यूपी के साथ भी सीमा बनाता है, यहां पर हरियाणा के साथ पूछा है, लेकिन सीकर, चूरू और जयपुर जो 33 जिलों के अनुसार हम देखते हैं तो ये कहां चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, यह बताया था टी.एच. हेंगले ने, टी.एच. हेंगले ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है, तो भाई सर्वाधिक सीधा राजस्थान में गर्मियों के अंदर कर्क रेखा पर चमकता है, और कर्क रेखा कहां से निकलती है, बांसवाड़ा से, तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, भारत में राजस्थान भौगोलिक किस जगह है, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, विश्व के अंदर अभी पहले भी देख लिया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान आकार में कैसा है, पतंग के समान या समांतर असम चतुर्भुजाकार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है प्रथम स्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत के क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान घेरता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे बड़ी है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस जिले को तोड़कर सलूम्बर जिला बनाया गया? देखो अब जाके जो क्वेश्चन है ना वो आपके आएंगे। अब तक जो मैं क्वेश्चन देख रहा था ना ये सब एग्जाम में आए हुए हैं भाई। कोई डबल क्वेश्चन आया तो ये मान के चलो कि वो 2-3 बार अलग अलग भर्तियों में अलग टाइप से पूछा गया है उसी हिसाब से। तो पीवाईक्यूएस भी है तो एमसीक्यूज भी ये रहेंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी इनमें शामिल किए मैंने। आगे चलो, तो सलूम्बर है ये उदयपुर से लग हुआ था। सलूम्बर किससे तोड़ा गया? उदयपुर से। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? एक तो नॉर्वे के बराबर है, स्विट्जरलैंड के भी नहीं है, बेल्जियम के भी नहीं है, पोलैंड के, तो 1 और 4, नॉर्वे वो पोलैंड के बराबर है। नेक्स्ट है, फलोदी जिले का सीमांकन किस जिलों से बनाया गया है? फलोदी जिला मुख्य रूप से तो लगभग तो ये जोधपुर का है, लेकिन कुछ भाग इसमें किससे लिया गया? जैसलमेर का, नोक उपतहसील थी उसका भाग लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार, उत्तर से दक्षिण कम है, पूर्व से पश्चिम अधिक है, 826 व 869 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, सही है। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826, कितना है? 826। इसकी स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो सिर्फ पहला पहला सही है, बाकी तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम देखिएगा, अवरोही करना है ना, हाँ। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इनमें सबसे बड़ा है बारा, बारा के बाद आएगा झालावाड़, झालावाड़ के बाद बूंदी, बूंदी के बाद कोटा। शायद ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे छोटा जिला, बूंदी, बारा, कोटा, झालावाड़, कोटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले का सीमांकन कौन सा जिला बनाएगा? बाड़मेर जिले के सीमांकन से जो नया जिला बना है वो बालोतरा है। कौन सा जिला है? बालोतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान में जिला नहीं है? केकड़ी भी कोनी, दूदू भी कोनी, सांचौर भी कोनी, शाहपुरा कोनी, चारू ही कोनी, उपरोक्त सभी इनको जिला समाप्त कर दिया गया, ये चारों ही वर्तमान में जिले नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? तो वो है सिरोही। यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका और सिरोही का क्षेत्रफल निकाले तो राजस्थान की जनसंख्या से सिरोही की जनसंख्या निकालें तो वो बराबर आता है। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? यह क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है राजस्थान पुलिस में, 3,000 से 4,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? हनुमानगढ़, सिरोही, कोटा, प्रतापगढ़, इनमें सबसे कम है प्रतापगढ़ का। किसका है? प्रतापगढ़ का। निम्नलिखित में से किन दो जिलों सीमांकन करके ब्यावर जिला बनाया गया? ब्यावर जिला है ये अजमेर और पाली से बनाया गया, अजमेर और पाली से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि ये राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो भाई 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का अगर 7.96% आप निकालोगे तो वो आएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का
उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार, उत्तर दक्षिण तो है 826 और पूर्व पश्चिम है 869, उल्टा दिया हुआ है ये। आकृति विषमकोण, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा 1070 और 4850 है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। ओके, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं। डिग 2 राज्यों के साथ, धौलपुर 2 राज्यों के साथ, हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ, बांसवाड़ा 2 राज्यों के साथ, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है जो आपका सही रहेगा। तो ये थे स्थिति विस्तार से जुड़े हुए क्वेश्चन और ये है आपके सामने। और फिर यहां पे लिख देता हूं कॉम्बो बैच। इन सब का निचोड़ कॉम्बो बैच में मात्र, कॉम्बो बैच की रेट है मात्र 299 रुपए। ये अलग अलग रेट है। एक इसके अंदर आपके 20 मेजर टेस्ट भी है, वो अलग 99 रुपए में। और कॉम्बो बैच में सब कुछ आ जाएगा, यानी कि आपको ना कोई किताब लाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है, मोबाइल है तो सब कुछ है। तो कैसा लगा ये सेशन? इसी प्रकार अगले 10 वीडियो 10 टॉपिक के वापस होंगे, वापस देखेंगे। फिर से हिस्ट्री के भी अभी चल रहे हैं, हिंदी के भी चल रहे हैं, सभी विषय के चल रहे हैं, तो उनको भी अटेंड करते रहे। सभी साथियों को धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।